जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन एवं विज्ञान से संबंधित रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथियों, इसमें हम लोग जो सीरीज चल रही थी 730 प्रश्न की, इसमें से आज जो है हम लोगों का ये पार्ट नंबर 10वां है। साथियों, इसके पहले हमने आप सभी को 9 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर उनको देख लीजिए। क्योंकि साथियों, सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, हमने उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें लिया है। तो साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको जो है इसी क्लास में याद हो जाएं। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों बताइए, जो राज्यसभा के जो महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता दोस्तों अनुच्छेद 16 में वर्णित है। आप लोग साथियों इसका राइट आंसर याद रखिएगा, आर्टिकल 16। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का क्या नाम रखा गया है। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कदम। आंसर क्या हो जाएगा? कदम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की चोटी से कौन सी नदी निकलती है। साथियों, आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को आता होगा यह क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की चोटी से ताप्ती नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो साथियों आंसर होगा एम.एन. रॉय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आंसर हो जाएगा साथियों NO2 और O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों है, पूछा गया है कि प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्यमान एंजाइम कौन सा है। तो साथियों, जो प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस जो विद्यमान होता है, ये कौन सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। आंसर हो जाएगा 30 जून 1959 में दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। आंसर होगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, लखनऊ में जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो दोस्तों, जो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं, तो आप लोग आंसर लगाएंगे 10 मंडल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है। आंसर होगा चिंकारा। दोस्तों, चिंकारा पशु है, यह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षित है। ठीक है, इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है इसमें, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। जो केंद्रीय भाषा संस्थान जो है ये मैसूर में है। कहाँ पर है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का गोला चपटा दिखाई देता है। आंसर होगा साथियों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्या आंसर होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है।
अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा घटेगी। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाने पर जो है इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो घटती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? वाडा, वर्ल्ड इंटरप्रेशनशिप और एसोसिएशन राज्य द्वारा शुरू किया गया। ये आपसे पूछा गया है कि जो खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है, जो वाडा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? कि तेलंगाना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेल की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 13 नवंबर 1974 में दोस्तों भेल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? दोस्तों जो प्रिज्म में सबसे कम विचलन दोस्तों लाल रंग का होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो आप लोग दोस्तों आंसर लगाएंगे बैंगनी रंग का। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्पाद कौन सा है? दोस्तों जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्पाद अमोनिया है। कौन सा है? तो दोस्तों अमोनिया आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम। दोस्तों जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है कैल्शियम तक लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, संशोधन 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई है? आंसर होगा संस्कृत। कौन सी जोड़ी गई है? तो संस्कृत दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं या रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आप लोग आंसर लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व सतपुड़ा रेंज में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। प्रथम 3 हाईकोर्ट कौन से स्थापित हुए हैं? तो आंसर होगा मद्रास हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट। साथियों जो ये 3 हाईकोर्ट हैं ये स्थापित हुए हैं। कौन कौन से? तो मद्रास, कोलकाता और मुंबई हाईकोर्ट ये जो है स्थापित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो आंसर होगा 22 + XY, यानी कि दोस्तों पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 24 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास होना या हानि होना कौन सी अभिक्रिया होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होगा? तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर है अगर ये अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी। क्या होगा? तो दोस्तों क्लोरीन गैस ये मुक्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कहाँ में आयोजित होता है? तो दोस्तों जो कुंभ मेला है वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्भया योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से
कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकल करके अरब सागर में गिरती है। आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में जरूरी चीजों का शोषण कैसे होता है? आंसर होगा उंगली नुमा विली से जो है छोटी आंत में जरूरी चीजों का अवशोषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुविक एसिड कहाँ निकलता है? तो दोस्तों आंसर होगा साइटोप्लाज्म कोशिका में पायरुविक एसिड निकलता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंडे की साइज क्या होती है? दोस्तों जो अंडा होता है उसकी साइज होती है 130 से 170 mm दोस्तों अंडे की साइज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा प्रधानमंत्री दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिमी घाटी के पर्वत महाबलेश्वर से निकल करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है? आंसर हो जाएगा साथियों कृष्णा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुजरात में स्थित वन है? साथियों आंसर हो जाएगा जो गिर वन है ये गुजरात में स्थित वन है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2 में कितने सहज बंद होते हैं? तो आंसर होगा 3 सहज बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारण देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोम देवता को जो है पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्योक, जास्कर और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो आंसर होगा साथियों सिंधु की सहायक नदियां हैं दोस्तों ये। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्योक, जास्कर और नुब्रा दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं तो आप लोग आंसर लगाएंगे सिंधु नदी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? आंसर होगा मिट्टी द्वारा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो आंसर होगा साथियों 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। अगला क्वेश्चन है, टोल अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों 1851 में टोल अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 1851 में दोस्तों टोल अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहां लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलुरु में दोस्तों देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। कहां पर? बेंगलुरु दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? आंसर हो जाएगा साथियों एल्कीन श्रेणी का यौगिक है C3H6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहां पर है या कहां पर स्थित है? तो आप लोग आंसर लगाएंगे साथियों हैदराबाद में स्थित है। तो साथियों आप लोग साथियों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।